किसान भाइयों, धान के फसलों में आप धान का रोपाई करते हैं उस समय आप डीएपी देते हैं। डीएपी में होता है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस, लेकिन उसमें जो मुख्य जो अवयव होता है पोटास, वो छूट जाता है। जिस कारण क्या होता है कि धान में पोटास की कमी होने के कारण उसमें रोग कीट का प्रकोप बढ़ जाता है तथा उसका आपका धान का फसल का उत्पादन भी कम होता है। इसके लिए धान के फसलों में पोटाश का बहुत ही मुख्य भूमिका है और धान में पोटाश देना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अगर मान लीजिए आप रोपाई के समय धान का फसल में पोटाश का इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो क्या आप बाद में दे सकते हैं, और कौन सा पोटाश देने में धान में सबसे अच्छा काम करेगा तथा कितने मात्रा में देना है, उसी का जानकारी लेकर मैं आज इस वीडियो में आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि धान के फसलों में किस अवस्था में कौन सा पोटाश देना चाहिए तथा कितने मात्रा में देना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ नवीन और आप देख रहे हैं किसान ऑफिस। किसान भाइयों, हम अगर पोटाश का बात करते हैं कि धान के फसलों में पोटाश का क्या कार्य है। पोटाश का जो मुख्य कार्य होता है उसमें मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले नंबर पे है जब सूखा पड़ जाता है या तो फिर ओला होता है या फिर पाला पड़ता है, मतलब सूखा फिर बर्फबारी जो होता है या तो फिर जैसे पाला ठंड बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, उससे जो फसल को नुकसान होता है उसको बचाने के लिए फसलों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है। दूसरा क्या है कि जब फसलों में रोग कीट का जो प्रकोप होता है, जब आप पोटाश का प्रयोग करोगे तो वह पौधों में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, जिससे रोग व कीट का उसमें प्रकोप कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि पोटाश का अगर आप प्रयोग करते हैं तो फसलों में पौधों में जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है और जड़ अंदर तक जाता है, जिससे क्या होता है कि पौधों को एक मजबूती मिलता है और पौधा गिरता नहीं है। इसी कारण से क्या होता है, पौधों में प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न होता है। साथ ही साथ पोटाश का प्रयोग से जो फसलों पौधों में जो कोशिका होता है, कोशिका भित्ति, उसके कोशिका का दीवार मजबूत होता है, जिस कारण से तने का जो प्रकोष्ठ है वो भी मजबूत होता है और ज़्यादा संख्या में होता है। उसके कारण क्या होता है, फसलों को मजबूती मिलता है और फसल गिरता नहीं है। इसके बाद अंत में जो भूमिका है वो आपके फसलों को मार्केट वैल्यू बढ़ाता है। कारण ये है कि पोटाश का प्रयोग करने से आपका फसलों का जो दाना है वह मजबूत होता है एवं चमकदार होता है, जिससे मार्केट में आपके फसलों का जैसे धान मक्का इसका अच्छा मूल्य मिल पाता है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें मार्केट में पोटाश कितने प्रकार का पाया जाता है और कौन कौन से पोटाश पाया जाता है, तो मार्केट में जो मुख्य रूप से पोटाश पाया जाता है उसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसे आप एमओपी भी बोलते हैं, जिसमें 60% पोटाश पाया जाता है। दूसरा होता है पोटेशियम सल्फेट, जिसमें कि आपका 50% पोटाश पाया जाता है और 18% सल्फर पाया जाता है। इसके बाद एक आता है पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि आप एक लिक्विड फर्टिलाइजर, इसके आप जल में घुलनशील है, जल में घोल कर भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें कि 13% नाइट्रोजन पाया जाता है एवं 40% पोटाश पाया जाता है। किसान भाइयों, अब इस पोटाश में से आप कौन सा पोटाश को धान के फसलों में किस अवस्था में दे सकते हैं। क्या होता है कि अगर आप रोपाई के समय आप पोटाश नहीं दे पाए हैं तो जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है या तो जो पोटेशियम सल्फेट है उसमें से आप क्या कर सकते हैं कि जैसे म्यूरेट ऑफ पोटाश, तो उसको आप रोपाई के बाद जैसे जब कल्ला निकलना शुरू हो जाए उस समय जब यूरिया देते हैं, जो यूरिया का डोज है उसके साथ आप 15 किलो प्रति एकड़ की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके बाद है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को आप सेम उसी तरह से छिड़काव कर सकते हैं, 15 किलो 1 एकड़ में यूरिया के साथ मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन पोटेशियम सल्फेट का एक मुख्य फायदा ये होता है कि इसमें सल्फर भी होता है। अगर हम बात करें सल्फर का पौधों में कार्य, तो सल्फर का इस्तेमाल करने से क्या होता है, फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही साथ यह क्या करता है, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे कि धान उत्पादन होता है तो धान में प्रोटीन की मात्रा को यह बढ़ाता है। इसीलिए यह खाद बहुत ही अच्छा है पोटेशियम सल्फेट। अगर इसको इस्तेमाल करते हैं एक साथ आपका 2 काम करेगा। वीडियो में आपको बताऊंगा कि पोटाश का मुख्य भूमिका क्या होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसको आता है पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट एक प्रकार का लिक्विड फर्टिलाइजर है। इसको आप क्या कर सकते हैं कि जल में घोल के आप इसको आसानी से स्प्रे कर सकते हैं, यह बहुत जल्दी काम करेगा। इसके अलावा आप मार्केट में देखेंगे कई ऐसे इसका अनुपात पाया जाता है। एनपीके का जो सॉल्यूशन आता है, लिक्विड आता है, उसमें आपका बहुत अच्छा होता है 05234। 05234 को अगर आप स्प्रे करते हैं तो 50 ग्राम एक टंकी में मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका इसमें फास्फोरस का भी पूर्ति हो जाएगा और पोटाश का भी पूर्ति हो जाएगा।
किसान भाइयों, आज का हमारा जानकारी पोटाश से संबंधित था। धान के फसलों में पोटाश कब प्रयोग करना रहता है और पोटाश का क्या भूमिका है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बगल वाली घंटी बटन को दबाएंगे, उसके ऊपर ऑल लिखा आएगा, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि हम जो वीडियो तैयार करते हैं खेती किसानी से संबंधित, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।